नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से है एक खींवसर विधानसभा, जहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से रेवंत राम डांगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कनिका बेनीवाल और कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट दिया है। अब देखना ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी बाजी मारकर विधानसभा तक जाएगी। ये जानने के लिए आज हम हैं खींवसर विधानसभा में। साहब, आप बताएं कि इस बार कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट जो है वो बाजी मार सकता है? हनुमान बेनीवाल की मारेगा साहब यहाँ तो। लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि गठबंधन के बाद हनुमान बेनीवाल जीत निकालते हैं और इस बार उन्होंने एक सिंगल उम्मीदवार उतारा है। कब थी सर? ये तो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो भी बाजी मारता है। कब गठबंधन था ये बताओ? कभी बीजेपी के साथ हुआ, कभी कांग्रेस के साथ हुआ। नहीं सर, इसमें भारी यही पड़ेगा, कोई बीजेपी कोई मतलब नहीं कांग्रेस से। पिछली बार रेवंत राम डांगा को टिकट मिला था और उन्हें 2059 वोटों से हार जीत का अंतर रहा था। इस बार क्या लगता है? इस बार 20,000 से कम नहीं जीतेंगे बेनीवाल साहब। फिक्स है जीत उनकी? बिल्कुल सर। सर, आप बताएं क्या कहेंगे आप? इस बार तस्वीर पूरी साफ है, तीनों उम्मीदवार आमने सामने हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। इधर तो कनिका बेनीवाल जीतेगी। कनिका बेनीवाल। पिछली बार उपचुनाव में नारायण बेनीवाल को टिकट मिला, इस बार नहीं उनको दिया गया टिकट, उनका टिकट काटा, क्या कारण लगता है? वो तो नारायण बेनीवाल को तो भाई जनता तो बेनीवाल जी को बोला कि आप कोई वो कैंडिडेट उतार दो, हम आपके साथ हैं, कनिका को टिकट दो। इस बार कनिका को टिकट हाँ दिया। तो लगता है इस बार जीत 20,000 से प्लस है नेताजी। 20,000 प्लस है, लेकिन पिछली बार अंतर 2059 वोटों का ही रहा था। वो रह गया, कोई राजनीति हो गई। नेताजी यहाँ समय दे नहीं पाई, इसलिए यही वजह है और कुछ वजह नहीं है। खुद हनुमान जी है ना, पूरे राजस्थान को कवर कर रहे थे, यहाँ पहुँचे नहीं, इसलिए कुछ कम हो गया। इस बार 20,000 से ज्यादा ही होगा। अच्छा जी सर। हर गांव में बहुत समर्थन मिलता है नेताजी को, हर गांव में बहुत डीजे, खींवसर विधानसभा में बहुत समर्थन मिल रहा है। बगिया डीजे और हमारा गांव लालावास है, उसमें रोड है, हर गांव में रोड है, हर डाणी में रोड काम की कोई कमी नहीं है इधर। नेताजी की बदौलत। जी 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 जी, हमारा तो ये राष्ट्रपति के बराबर ही है। हाँ, हम तो इसको बहुत समझते हैं। इसको प्रधानमंत्री मानते हैं, इसको मुख्यमंत्री, हम इसको मानते हैं। यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री। बिल्कुल सर, हमारे लिए तो यही है, समझ यही है हमारे लिए। साहब, आप बताएं आपको क्या लग रहा है इस बार खींवसर विधानसभा में? कनिका बेनीवाल। क्या कारण है कि कनिका बेनीवाल जीत निकाल सकती है? विकास खींवसर में देख लो आप, रोड, लाइट, सब की व्यवस्था है। अगर विकास है तो फिर वापस नारायण बेनीवाल को टिकट क्यों नहीं मिला? नारायण बेनीवाल को तो जनता ने सर्वसहमति से कनिका बेनीवाल को बोला, नेताजी को। तो लगता है कि ये कनिका जी जो हैं जीत निकालने में इनको आसानी रहेगी। हाँ, महिला चेहरा है और वो निकाल देगी सीट। हनुमान बेनीवाल ही चेहरा है खींवसर में। हनुमान बेनीवाल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के नाम पे ही वोट मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि गठबंधन की वजह से हनुमान बेनीवाल ने कई बार जीत निकाली है, इस बार सिंगल कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, क्या लगता है? नहीं, वो तो फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों पार्टियां पीछे ही घूमती हैं गठबंधन के लिए, वो खुद नहीं जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो इधर खींवसर विधानसभा में भेजे हैं प्रभारी बनाकर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी भी आया था 2013 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुचेरा में आया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। 16-17 हज़ार से हनुमान बेनीवाल जीते थे उस टाइम। अच्छा, मतलब कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़े नेता से हनुमान बेनीवाल को फर्क नहीं है। यहाँ खींवसर में तो नेताजी ही प्रधानमंत्री है। अच्छा हाँ सर, आप बताएं। हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल, ऐसा क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल ही जीत निकालेंगे खींवसर विधानसभा में? ये ऐसा रोड़ा है, कोई काम की कमी है नहीं, जनता राहत रहे रात दिन यूँ। आप 2 बजे करें तो हाजिर है। 2 बजे ये नेता हाजिर है हमारे लिए रात को, तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारे तो यही प्रधानमंत्री है। ये तो बड़ी। हाँ बिल्कुल साहब। अच्छा, छोटे बच्चे के पास इसका मोबाइल नंबर मिलता है, छोटे बच्चे के एक सांसद का नंबर है। 2 बड़ी पार्टियां भी हैं सामने, कांग्रेस और बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इस यहाँ तो बड़ी है आरएलपी है, कोई यही नहीं। अच्छा, पूरे खींवसर विधानसभा में सिर्फ आरएलपी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सब आप बताएं।
कनिका बेनीवाल ही। कनिका बेनीवाल, क्या कारण क्या है ऐसा कनिका बेनीवाल ही साहब क्यों सर विधानसभा में नहीं, एक तो काम बोले कटी भी देख लो आप, जगह जगह जटे भी देखो जटे काम ही काम करो उठो। एक छोटो बच्चों ले केड़ो आदमी नहीं फोन करते हैं रात रंग 12 बजे कर दो 2 बजे कर दो, एक फोन 1 घंटे महीने फोन उठाए आप जवाब दे कहीं काम है आप रे की कर फोन करियो एन आप कोई चीज़ कह के आओ साहब काम करानो हाथों हाथ रात रंग काम हो केड़ो भी काम आज तक कोई नहीं मना नहीं करी कि मैं काम नहीं करूँ, सब ने काम हाँ हो जाएगा सबको करवाया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी कार्यकाल रहा होगा इस विधानसभा में, उनका कैसा कार्यकाल था? कार्यकाल घणो ही रियो माँ तो कभी काम देखियो को भारत भी बनी नहीं तब से हनुमान बेनीवाल ही है। हाँ लगातार 2008 के बाद हनुमान बेनीवाल ही है, क्यों सर दूसरा कोई आया ही नहीं। और उसके बाद से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल ही पसंद है। हाँ पहले सबकी यही पसंद है पहले। अब कनिका बेनीवाल देखो था भागसन हनुमान जी ने फेल करे कनिका बेनीवाल बोली चाली हर चीज तो देखो आप एक किसान री बहू है सेम भी रहे आप लगे रतन चौधरी भी है भाई भी है कनिका भी है, आप देखो बोली चाली हर चीज एक आप रो बेस है जो को पूरा आप रो है, कोई साड़ी हाड़ी कोई नहीं, एकदम साधारण बेस में। पहली बार नेताजी ने महिला प्रत्याशी उतारा, ये भी बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे सब। तो लगता है कि इस बार जो नेताजी ने जो महिला दाव खेला है वो इनके लिए सही साबित होगा। 10,000 का फायदा हो गया और 10,000 का फायदा है। हाँ नेताजी को सीधा अच्छा हाँ जनता ने बोला कि कनिका जी को तो आप टिकट दो, जब उसने कनिका जी को दे दिया जी का जनता ही वितरण करती है साहब, यहाँ कोई बड़ी पार्टी कोई हाईकमान नहीं होता है, बस हाईकमान बिल्कुल बिल्कुल जनता ने टिकट बोलने पर ही इसको ही दिया, तो जनता फैसला कर दिया क्यों सर? कोई हाईकमान और जनता पूरी साथ में नेताजी के और भारी वोटों से समर्थन मिल रहा है कनिका बेनीवाल को। हर गाँव में रथ है, डीजे है, बगिया है, देखो महिलाएं गीत गा रही है। यहाँ नेताजी मतलब वो जो सारा फैसला है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जनता के ऊपर आ गई टिकट बांटियो जो पहले दिन फोन करियो सबा ने व्हाट्सएप माते फेसबुक माते गाल दिया कि भाई कल आना, सब ने बुलाया नागौर बुला के फिर जनता को ही बोला कि आप फैसला कर दो, जो आप बोलोगे वो हमारे लिए फैसला है। जना सब बेड़ा वो उनकी भाई कनिका दिन टिकट दो, कनिका दिन टिकट दे दियो। जनता रो टिकट है साहब, जनता रो टिकट है और कोई हाईकमान की नहीं है, जनता रो ही है। कोई कहने के हनुमान जी आपने घर महीने के भाई घर महीने टिकट दियो, आपने लुगाई टिकट दियो, अरे हनुमान जी खुद दियो, हनुमान जी नहीं दियो जनता दियो, हनुमान जी किसी को टिकट नहीं दिया, ये खिमसर का टिकट जनता ही वितरण करती है, दूसरा कोई वितरण नहीं करता। जनता ने बोला कनिका जी को दो तो कनिका जी को टिकट दे दिया। तो ये है यहाँ की जनता की राय, और भी जनता की राय हम जानेंगे। आपकी इस बार क्या कहना है कि आप किसको आपकी विधानसभा जो खिमसर विधानसभा है वहाँ से किसको जितवा कर विधानसभा तक भेजना चाहेंगे, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन प्रकाश शर्मा के साथ आदित्य नारायण, पॉलिटिकल पंचायत, जोधपुर।